संस्कृत चैनल हिंदी और संस्कृत दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और इसका उद्देश्य है कि हिंदी और संस्कृत में विद्यार्थी सफल हों और उन्हें न केवल हिंदी और संस्कृत के सब्जेक्ट से रिलेटेड सूचनाएं मिलें, उनके अध्ययन से रिलेटेड सूचनाएं मिलें, पठन पाठन से संबंधित सामग्री मिले, अपितु जितनी भी चीज़ें हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या और किसी भाषा में हो रही हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव सब एग्ज़ाम हो या और कोई अन्य चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स हों, उनसे आप रूबरू हो सकें। ऐसा ना आपको फील हो कि भी हिंदी पढ़ने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला या भारतीय भाषाओं को जानने वाला विद्यार्थी भी पीछे रह जाए। तो ये सारी समग्र जानकारी आपको मिल सके, यही उद्देश्य इस चैनल का है। और इस चैनल के ज़रिए मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में परिपक्व हों, न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि अन्य भाषाओं में, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या और अन्य भारतीय भाषाएं, जो मर्जी हो उसमें आप परिपक्वता को हासिल करें। लेकिन सबसे पहले अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान अनिवार्य है और राष्ट्रभाषा की भी जो माँ है संस्कृत, उसका सम्मान अनिवार्य है। तो इस कारण से ये चैनल स्थापित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत सारी कमियां हैं इसमें, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो ये है कि आपको जो कमियां लगी या लग रही हैं, आप मुझे अपनी कमियां कमेंट सेक्शंस में या मेरे पर्सनल नंबर पर अवश्य भेजें ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। तो अब द्वितीय पाठ शाश्वती भाग 2 का रघुकोश संवाद हम कर रहे हैं, जिसका प्रथम हिस्सा आपको मैंने भेज दिया था। आज हम करेंगे 11वें श्लोक से व्याख्या। तो अभी 10वें में क्या हुआ कि वो जो कोत्स है, अब कोत्स को ये तो लगा कि भाई नहीं, अब रघु के पास कुछ बचा नहीं हुआ है और क्या कुछ करें, अब यहाँ से मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। तो अब फिर पूछ लेते हैं रघु कि भाई कितना चाहिए तुम्हें, क्या कुछ देना है, ये वो पूछ लेते हैं 10वें श्लोक में। तव्या कियद वा वेति तम अन्वयुंकत, तुम्हें कितना देना है और क्या देना है, यह उसने पूछा। तो 11वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान श्लोक है ये। तथो यदा विहिता उधराय तस्मै समयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुर्वे सवर्णी विचक्षणः प्रस्तुत माच चक्षे। ततो मतलब तदनंतरम, उसके बाद, यथावद, यथावद मतलब विधि के अनुसार, विहित जमा अध्वराय, विहिताध्वराय दीर्घ संधि है, जिसने शास्त्रों के अनुसार विहित मतलब कर लिया है, निपटा दिया है। क्या? अध्वराय, अध्वर शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, अध्वराय। शास्त्र पूर्वक, शास्त्र सम्मत यज्ञ को संपन्न करने वाले, तस्मई, उस, किस उसके, जिसकी एक विशेषता समयावेश विवर्जिताय, जिसने अपने गर्व को, अभिमान को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, घमंड वहाँ पर वर्जित है, ऐसे। उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न करने वाले और घमंड से शून्य, वर्णाश्रमाणाम गुरुवे, वर्ण जितने भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन सब के गुरुवे, गुरु,
उन सब का परिपालन करने वाले, उन सभी आश्रमों का की व्यवस्था करने वाले, तस्मै उसके लिए, उस रघु के लिए, उस रघु को, तस्मै आया है, के लिए लगा सकते हैं, या उस रघु को, स वह, वर्णी होता है भाई क्या, ब्रह्मचारी, वर्ण शब्द है, निणी प्रत्यय है, निणी का इन शेष रहता है, वर्णी, वह ब्रह्मचारी, विचक्षण है, विचक्षण क्या होता है, विद्वान ब्रह्मचारी, बहुत ही परिमार्जित जो है, बहुत ही कुशल जो है, प्रवीण जो है, प्रस्तुतम आचचक्षे, प्रस्तुतम का मतलब होता है कि अपने प्रियजन को उसने आचचक्षे कहा। उसके बाद विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले, घमंड से रहित, विभिन्न प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था और संस्था करने वाले, व्यवस्थापक और संस्थापक उस रघु को, सवर्णी उस ब्रह्मचारी कोत्स ने, उसकी विशेषता क्या है, उस प्रवीण ब्रह्मचारी, कुशल विद्वान ब्रह्मचारी ने अपने प्रियजन को आचचक से बताया। क्या बताया भाई, कि भाई मैं क्यों आया हूँ, सारा कारण अब वो बता रहा है। समाप्त विद्येन मया महर्षिर विज्ञापितो अभूद गुरु दक्षिणायै स मे चिराय सखलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात। बहुत अच्छा श्लोक है। समाप्त विद्येन, समाप्ता विद्या येन से, कोत्स कह रहा है कि मेरे द्वारा जब विद्या समाप्त कर ली गई, मेरी विद्या जब समाप्त हो गई, ऐसे मया मेरे द्वारा महर्षि को विज्ञापितो अभूत, महर्षि को प्रार्थना की गई, किसके लिए, गुरु दक्षिणायै, कि हे गुरु दक्षिणा के लिए मैंने उन महर्षि से प्रार्थना की, वर्तंतु से प्रार्थना की। जब मेरी विद्या समाप्त हो गई, जब मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, सारी विद्याएं मैंने जब स्वीकार कर ली, तो मैंने गुरु दक्षिणा के लिए महर्षि अपने गुरु से कहा कि भाई गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणायै विज्ञापिता मतलब प्रार्थना की या मैंने कहा, ऐसा कह सकते हो आप। स मे चिराय, देखो स वह, में मेरी, चिराय मतलब लंबी समय तक, बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक, अव्यय है ये। चिराय जमा असखलित जमा उपचाराम, असखलित चिराय लंबे समय तक, असखलित होता है निर्बाध रूप से, बिना किसी गलती के, उपचाराम सेवाम, बिना किसी गलती के निर्बाध रूप से की गई सेवा को, किस सेवा को, ताम उस सेवा को, और ताम भक्ति में गुरु भक्ति को ही, पुरस्ताद मतलब सबसे पहले, अगणित गिना। कहते हैं कि मैंने तो गुरुजी से प्रार्थना की कि भाई गुरुजी आप दक्षिणा ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो, लेकिन आदरणीय गुरुजी ने पहले जो मेरी निर्बाध रूप से की गई भक्ति है, जो सेवा है, उसको ही सबसे पहले माना, उसको ही सबसे अग्रगणनीय समझा, सबसे आगे माना। ऐसे माना कि भाई जो तुमने सेवा की है ना, वही मेरे लिए प्रमुख है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। विद्या समाप्ति के बाद मैंने गुरु दक्षिणा के लिए गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुजी गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लो, लेकिन आदरणीय गुरुजी ने मेरी अनेक वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक निष्ठापूर्वक की गई उस भक्ति, उस सेवा को ही
सबसे पहले माना, अर्थात उसको ही गुरु दक्षिणा के रूप में समझा। 13वां श्लोक देखते हैं बेटा। निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्य मचिंतयित्वा गुरुणा ह मुक्तः वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति। यहाँ जो है क्लाइमैक्स आ गए हैं कि भाई स्टोरी कैसे बनी। अब वो क्या है कि गुरु जी तो मान नहीं रहे हैं, गुरु जी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, और लेकिन कोत्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। कोत्स जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? निर्बंध। निर्बंध होता है बिना किसी बांध के, बिना किसी रोक टोक के, बार बार। संजात, बार बार पूछे जाने पर जो रुषा, क्रोधित हो गए हैं। ये रुषा वर्तंतु के लिए विशेषण है। बार बार पूछे जाने पर, बार बार प्रार्थना किए जाने के कारण जो रूठ गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, ऐसे। उसके बाद रुषा के बाद शब्द है अर्थ कार्श्यम। अर्थ, अर्थ होता है धन। कार्श्यम, धन की जो कमी को, धन की कमी को अचिंतयित्वा, अचिंतयित्वा, न चिंतयित्वा, मेरे पास जो धन की कमी है उसको बिना कोई सोचे समझे, बिना विचारे, गुरुना, गुरुना, गुरु के द्वारा, अहम उक्त, मुझे कहा गया। बार बार पूछे जाने पर, जिद किए जाने पर, क्रोधित हुए गुरु ने मेरी दरिद्रता को बिना कोई सोचे विचारे मुझे कहा। क्या कहा भाई? क्या कहा गुरु ने? वित्तस्य विद्या परिसंख्या में। कहते हैं कि वित्तस्य मतलब धन की, धन की विद्या परिसंख्या में, विद्या की संख्या के अनुसार में मुझे चतस्रो 10, कोटि मतलब करोड़, चतस्र 4, 10 मतलब 10। कहते हैं कि विद्या 14 विद्याएं तुमने मुझसे सीखी हैं, तो 10 और 4 तो 14 करोड़, कोटि करोड़ सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। च जमा आहर जमा इति, च जमा आहर जमा इति। 14 विद्याओं के बराबर 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मेरे लिए आहर ला दो, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। अब ये दिमाग में ये उठता है कि भाई 14 विद्याएं, ये 14 विद्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई? होती भी हैं कि नहीं होती? होती हैं भाई, होती हैं। 14 विद्याओं में 4 तो वेद आते हैं भाई, 4 वेद, ठीक है, और 6 होते हैं वेदांग, वेदों के अंग, जिसमें एक शिक्षा ग्रंथ होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। 6 और 4 हो गए 10। 11 होता है एक न्याय ग्रंथ, 12 होता है मीमांसा, 13 होता है पुराण और 14 होता है धर्मशास्त्र। ये 14 प्रकार की विद्याएं मानी गई हैं। नंबर 1 4 वेद, 6 वेदांग, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। ये 14 प्रकार की विद्याएं मानी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे तुमने 14 प्रकार की विद्याएं ग्रहण की हैं, तो 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मेरे लिए ला दो। निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम चिंतयित्वा गुरुणा मुक्त वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 चाहरेति। बार बार जिद किए जाने पर, पूछे जाने पर, क्रोधित हुए गुरु के द्वारा मेरी दरिद्रता को बिना सोचे विचारे कहा गया कि
14 विद्याओं के बराबर 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मेरे लिए ला दो। इत्थम द्विजेन द्विराज कांति रावेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृतेन्द्रिय वृत्तिरेनम जगाद भूयो जगदेक नाथ। तो यह बता दी उसने, कोत्स ने बता दी। इत्थम अव्यय होता है इस प्रकार, द्विजेन ब्राह्मणेन उस ब्राह्मण के द्वारा, किसको बता दी? द्विराज कांति। द्विराज कांति है चंद्रमा के समान आभा है जिसकी, शोभा है जिसकी, आवेदित है, ये रघु के लिए आया है। चंद्रमा के समान कांति वाले, आवेदित है, उसको आवेदित किया गया, निवेदन किया गया। क्या कहा गया भाई? वेद विदाम वरेण। वेद विदाम वरेण ये द्विजेन कोत्स के लिए है। वेद की विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है, वेद की विद्या को जानने वाले उस सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा वह चंद्रमा के समान कांति वाले को निवेदन किया गया। और किसको निवेदन किया? एनो निवृतेन्द्रिय। एनो होता है पाप, अपराध, निवृत्ति, पाप की निवृत्ति हो गई है जिसकी इंद्रियों से, यानी कि पाप से दूर इंद्रिय वृत्ति वाले, अपराध से दूर इंद्रियों वाले, पाप रहित मन वाले उस राजा को एनम ऐसा, यूं, जगाद कहा, गद धातु है, गद व्यक्तयाम वाची, भूयो फिर से, जगद एक नाथ है, जगद एक नाथ है, जगत एक नाथ है मतलब जगत के एक नाथ, जगत के एक स्वामी ने फिर से जगाद कहा। इस प्रकार वेद विदाम वरेण, वेद विद्याओं में श्रेष्ठ उस द्विजेन ब्राह्मण कोत्स के द्वारा आवेदन किए जाने पर, निवेदन किए जाने पर द्विराज कांति, चंद्रमा के समान कांति वाले, एनो निवृतेन्द्रिय वृत्ति, पाप रहित व्यवहार वाले, स्वभाव वाले, जितेंद्रिय है, जगत एक नाथ, संसार के एकमात्र स्वामी राजा रघु ने एनम इसको, किसको? कोत्सम, कोत्स को, भूय फिर से, जगाद कहा। फिर से क्या कहा कि ऐसे तो उसने ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उनको निवेदन कर दिया, और फिर से जो है फिर से जो चंद्रमा के समान जिसकी कांति है, ऐसे तथा इंद्रियों को जीतने वाले, संसार के पालक उस रघु ने कोत्स को कहा। क्या कहा भाई? देखते हैं क्या कहा। उसने कहा भाई, गुरुवर्थमर्थी श्रुत पारदर्शवा रघो सकासा वाप्य कामम गतो वदान्यांतरमित्ययम् में माँ भूत परिवाद नवावतार। बहुत अच्छा श्लोक है। देखो राजा कैसे होने चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए ये इसमें बताया है। गुरुवर्थमर्थी कहते हैं गुरु के अर्थ के लिए, यानी कि गुरु को दक्षिणा देने का याचक। गुरु जमा अर्थम जमा अर्थी, ये शब्द बनाया। देखो गुरु शब्द है, साथ में आया अर्थम, यण संधि है, फिर है अर्थी, अर्थ शब्द के साथ लग गया नीनी प्रत्यय, नीनी प्रत्यय लग गया तो ये बन गया गुरु के लिए, गुरु दक्षिणा देने के इच्छुक। श्रुत पारदृश्वा, श्रुत पारदृश्वा का मतलब होता है जो शास्त्रों का जानकार है, शास्त्रों का
जानकार हैं। कहते हैं गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक तथा शास्त्रों का जानकार कोई भी हो। रघो सकासाद, रघो मतलब रघु, षष्ठी है पंचमी है, सकासाद रघु के पास से, अव्यय है ये। अनवाप्य, अवाप्य मतलब होता है प्राप्त करके। नए तत्पुरुष लगा, नए तत्पुरुष लगा इसमें, अनवाप्य बना यानी कि अप्राप्त करके। अपनी जो इच्छा है, मनोकामना है, उसको पूरे, कामम मतलब मनोकामना, उसको अनवाप्य पूरा किए बगैर, गतो यदि कोई गया है, यदि कोई चला गया, कहाँ पर चला गया? वदान्य अंतरम, किसी दूसरे दानी, वदान्य होता है दानी, अंतरम मतलब दूसरे, किसी दूसरे दाता के पास यदि चला गया, इत्ययम मे मा भूत, चला जाए तो इस प्रकार का, इति जमायम ऐसा, में मेरी ओर से, माँ भूत माँ मत भूत हो, परिवादन, परिवादन होता है, परिवाद सॉरी, परिवाद मतलब निंदा, नव अवतार है, निंदा का कोई दूसरा प्रादुर्भाव न हो जाए। कहते हैं राजा रघु ने ये कहा कि भी गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक, शास्त्रों में पारंगत, सभी शास्त्रों को जानने वाला यदि कोई रघु के पास से अपनी मनोकामना को पूरा किए बगैर किसी दूसरे दानी के पास चला जाए तो इस प्रकार तो मेरी निंदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा, मेरे लिए ये निंदा का विषय हो जाएगा कि यदि कोई मेरे पास आया है और वो खाली हाथ चला गया तो ऐसा क्या होगा? परिवादन नव अवतार है, नव मतलब नया, अवतार है मतलब अवतार मतलब उत्पन्न हो जाएगा, क्या? निंदा का कोई कारण उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे तो एक मेरी निंदा ही हो जाएगी, ऐसा वो रघु सोचते हैं। रघु क्या सोचते हैं कि भी गुरु के को दक्षिणा देने का इच्छुक, शास्त्रों में पारंगत यदि कोई मनुष्य रघु के पास से अपनी मनोकामना को पूरा किए बगैर यदि किसी दूसरे दानी के पास जाता है तो यह मेरे लिए निंदा का एक विषय हो जाएगा, मेरी निंदा इससे हो सकती है, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उन्होंने कहा। आज हम यहीं तक देखते हैं बेटे, उसके बाद अगले हिस्से में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता से जोड़े और श्रेष्ठ इंसान बनाए। धन्यवाद।